आज हम इस वीडियो से आपको बताने वाले हैं बैकलाइट इन्वर्टर क्या होता है, बैकलाइट इन्वर्टर कैसे और कहां इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एलईडी टीवी के बैकलाइट ड्राइवर की, जिसके ज़रिए से अगर हमारी एलईडी टीवी की बैकलाइट ख़राब हो जाती हैं या मान के चलें बैकलाइट सेक्शन ख़राब हो जाता है और हमारी एलईडी टीवी में रोशनी नहीं बनती है, उस जगह पर हम बैकलाइट ड्राइवर या बैकलाइट इन्वर्टर का इस्तेमाल करके अपनी एलईडी को ठीक कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो ये बैकलाइट इन्वर्टर हैं। इनके ज़रिए ही हम किसी भी डेड एलसीडी या डेड एलईडी को रिपेयर कर सकते हैं। इनका काम होता है, आपकी एलईडी में जो लाइटें होती हैं, अगर वह लाइट नहीं जलती है तो आप इसका इस्तेमाल करके वो लाइटों को जला सकते हो। सबसे पहले हम छोटे वाले की बात कर लेते हैं। ये छोटा वाला जो है 24 इंची से नीचे की जितनी भी एलईडी टीवी होती हैं या एलसीडी, उनके लिए होता है। यहाँ पर आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें दो सेक्शन बने हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर, एक भी कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा नहीं है। दोनों में बिल्कुल एक सा सामान कंपनी ने लगाया है। अगर इसके कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन का जो डायग्राम होता है वो पीछे की ओर कंपनी ने मेंशन किया है, यानी कि किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है वह सारा कुछ पीछे की ओर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंपनी ने 3 वायर का इस्तेमाल किया है, यानी कि हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 तारों का ही इस्तेमाल करना है और इन 3 तारों से ही हमें प्रॉपर जो है इस जो बैकलाइट इन्वर्टर है इसका यूज़ करना आ जाएगा। यानी कि हम सिर्फ 3 कनेक्शन करके अपने बैकलाइट को यहाँ पर जला सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सबसे ऊपर जो है इनपुट लिखा है, यानी कि जो हमारी ये रेड वाली वायर है ये होती है हमारी इस इन्वर्टर को इन देने के लिए, यानी कि जो सप्लाई हमें देना है, इसको सप्लाई हम 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की इजीली सप्लाई दे सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो लाल के जो साइड वाला ऑप्शन है वो खाली है, यानी कि तार ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए तार नहीं है क्योंकि दोनों जो लेग हैं या दोनों पॉइंट हैं दोनों ही सेम हैं, दोनों ही इन हैं, यानी कि इनपुट यहाँ पर हमें देना है। अगर हम बीच उससे नीचे वाला देखते हैं तो यहाँ पर O और F लिखा है, यानी कि ऑन ऑफ। यहाँ पर ऑन ऑफ का जो वायर है हमारी पीली वाली, ये वहाँ पर हमें लगाना है जहाँ पर हमें स्टैंड वाई से, यानी कि जब स्टैंड वाई से रिलीज होती है टीवी वहाँ पर करंट पहुँच जाता है, यानी कि 3.3 पर हमें दे देना है। उसके बाद ब्लैक का कोई फंडा नहीं है, ब्लैक हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड पर दे सकते हैं। दोनों साइडों में आप देख सकते हो, अगर आप सर्किट को देखोगे तो दोनों साइडों में यहाँ पर एलईडी के जो है तार लगाने के ऑप्शन है, यानी कि यहाँ तार लगाकर आप इस वक्त इन्वर्टर को या ड्राइवर को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट जो हैं दोनों तरफ के यहाँ पर एलईडी की कनेक्शन होते हैं, एलईडी के जैक लगते हैं जो हमारी एलईडी होती है। अब बात कर लेते हैं अगले वाले इन्वर्टर की, जो कि छोटे वाले से देखने में थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा हैवी दिखाई देता है। अच्छा, ये हैवी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा और अच्छी क्वालिटी का होता है। इसका वर्क कंडीशन भी बहुत ही सिंपल रहता है, जैसे ऊपर वाले का है वैसा ही सेम इसका है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर एक बार एलईडी ख़राब हो जाती है तो दोबारा कैसे ठीक करें, कैसे करके हम उसको वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो आप इस तरीके के इन्वर्टर यूज़ करके अपनी एलईडी की बैकलाइट को दोबारा से वर्किंग कंडीशन में ला सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे जैक यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इसको बोला जाता है मल्टी बैकलाइट इन्वर्टर, यानी कि ये बहुत सारी एलईडी में इजीली इंस्टॉल हो जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पर कितने अलग अलग जो है जैक दे रखे हैं कंपनी ने। आप किसी भी एमआई का टीवी हो, अदरवाइज सैमसंग, एलजी, सोनी, किसी भी कंपनी का टीवी हो, इजीली ये इंस्टॉल हो जाता है। कैसे करके इंस्टॉल होता है वो प्रक्रिया आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर लें, ये कितने इंच की टीवी तक वर्क करता है। तो यहाँ पर ये 24 इंची की एलईडी से लेकर 32 इंची की एलईडी के लिए ही बनाया जाता है। इससे ऊपर अगर आप डालते हो, यानी कि किसी और एलईडी में लगाते हो, तो दिक्कत हो सकती है। आप कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कनेक्शन है, बोल्ट इन लिखा है। ऊपर वाले जो 2 पॉइंट हैं यहाँ पर बीसीसी सप्लाई है, यानी कि बोल्ट इन है, यानी कि सप्लाई इन देना है, सप्लाई इन। और उससे नीचे वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखना, उससे नीचे वाला जो पॉइंट है ई
NA जो लिखा है वो हमारा 3.3 का है और उससे नीचे हमें छोड़ देना है। उसके बाद सबसे नीचे दोनों ठंडे आ जाते हैं माइनस, तो यहाँ पर हमें ग्राउंड दे देना है। ठीक है, यहाँ भी हमें 3 तारों का ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर इसकी जो सप्लाई हमें इसमें देना है, इनपुट जो देना है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर 10 से लेकर हमें 26 वोल्ट यहाँ पर देना है। 10 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट आप दे सकते हो, उसमें 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, जो आपका मन करे वो सप्लाई आप दे सकते हो। अब ये देख लेते हैं आउट यानी कि इनपुट कितना लेगा। इनपुट होता है यहाँ पर 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है। यहाँ पर हमें ये दर्शाया जाता है कि आप जो है 26 वोल्ट से नीचे ही यूज़ करें, क्योंकि कैपेसिटर उसी वैल्यू के यहाँ यूज़ होते हैं जितना जो है उस चीज़ की कैपेसिटी होती है। हम यहाँ पर आउटपुट का कैपेसिटर देख लेते हैं। आउटपुट पे यहाँ पर 22 UF 100 वोल्ट, यानी कि ये 70 से 80 वोल्ट तक ये जो है कन्वर्टर बनाता होगा, यानी आउटपुट निकालता होगा, तभी हमारा ये यहाँ पर 100 वोल्ट का कंडेंसर लगा है। तो इस तरीके से आप किसी भी LED टीवी में बैकलाइट इन्वर्टर या कन्वर्टर का यूज़ करके अपनी टीवी को दोबारा से ठीक कर सकते हो। इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं, इजीली लग जाते हैं। यहाँ वीडियो को कर देते हैं एंड वीडियो